हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका फिर से एक बार धीरज सर मैथ्स क्लासेस में। हमने आपको घातांक करनी प्रीवियस वीडियो आपके 3 पार्ट इसमें करा दिए थे। इसमें एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक जो है ये स्क्वायर रूट ऑफ रेशनल नंबर्स, ये आपका रह गया था, उसको करा देते हैं आज। स्क्वायर रूट जब आपको रेशनल नंबर्स का निकालना हो, यानी कि कुछ इस प्रकार की संख्याएं आती हैं आपकी, जिसको आपको क्या करना है, रूट से बाहर निकालना है। ठीक है, स्क्वायर रूट जब रेशनल नंबर यानी अपर में संख्याओं का हम निकालते हैं तो उसमें वो अपर में संख्या ही बाहर निकलती है, लेकिन उसका तरीका होता है क्या, हमें इन नंबर्स को परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ता है। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने का बड़ा ही सिंपल और अच्छा तरीका है। आप अगर इसे सीख जाओगे तो 2 से 3 सेकंड में आप आसानी से इसका स्क्वायर रूट निकाल सकते हो। ठीक है, चलिए समझने की कोशिश करते हैं। इस तरह के क्वेश्चनों को डिफरेंट क्वेश्चन लेता हूं मैं, पहले इसको समझाता हूं, उसके बाद फिर कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं इसके और टॉपिक को पूरा करते हैं इसको। देखिए, सबसे पहले आपको दिया हुआ है 7 + 4√3। आपको क्या करना है, पीछे से जो संख्या रूट की फॉर्म में दे रखी है आपको उसको उठाना है। ये कितना आया, 4√3, इसको उठा लिया। इसमें क्या करना है, आपको 2 का डिवाइड करना है। क्या करना है, 2 का डिवाइड करना है हमेशा, ऑलवेज। चाहे संख्या यहाँ पे 4 लिखी है, 2 लिखी है, 3 लिखी है, कुछ भी लिखा है, आपको ऑलवेज उसमें 2 का डिवाइड करना ही करना है। जब आप इसमें 2 का डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, ये 2√3 आएगा, 2√3 आएगा। अब देखिए यहां से आगे क्या करेंगे हम, जब ये 2√3 आ गया, अब आपको क्या करना है, इन दोनों नंबर्स को ही 2 का डिवाइड तो करना ही करना है। इसको डिवाइड करने के बाद में जो संख्या बचेगी आपको क्या करना है, उस संख्या का स्क्वायर करके जोड़ के देखो ये आ रहा है नहीं आ रहा। ऑलवेज जोड़ के ही देखना है हमेशा। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, और √3 का स्क्वायर 3, और 4 और 3 7 होते हैं। क्या ये 7 आ रहा है जोड़कर? अगर ये इन दोनों का स्क्वायर करके जोड़ के 7 ना आ रहा होता तो कुछ और लगा के देखते हैं। करना इसी तरीके से था। तुमने क्या किया, 2 का स्क्वायर किया, √3 का स्क्वायर किया, 4 और 3 7 हो गया, 7 जोड़ के आ रहा है ना पक्का, तो डेफिनेटली जब ये 7 जोड़कर आ रहा है तो यही संख्या आपका आंसर है। पर लिखनी कैसे है, 2 + √3, और आपका आंसर निकल आया। कभी कभी ये खाली प्लस में आंसर देता है, कभी कभी ऑप्शन में प्लस माइनस लिख देता है। तो अगर खाली प्लस दिया है तो भी आपका सही है, प्लस माइनस दिया है तो भी आपका सही है। ठीक है, चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चला, पहले इसको एक बार और समझ लो अच्छे से। क्या करना है, देखो आपने क्या करना है, जो संख्या दे रखी है रूट की फॉर्म में, उसमें 2 का डिवाइड करना है। पहले 2 का डिवाइड करने के बाद में जो संख्या बनेगी, उन दोनों नंबर है या एक नंबर है, उनका क्या करेंगे, स्क्वायर करके ऐड करके देखेंगे। अगर ये एक ही नंबर होता तो इसके इनटू में 1 मान लेते, 1 का स्क्वायर करके ऐड करके देख लेते। तो 4 + 3, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, 4 और 3 7 हो रहे हैं। अगर ये जोड़कर यही संख्या आ जाए जो स्टार्टिंग में लिखी हुई है, तो डेफिनेटली यही वाली संख्या आपका आंसर होती है। लेकिन इसको क्या किया हमने, प्लस की फॉर्म में लिख दिया। अगर यहां पर ये जो प्लस का साइन है, इसकी जगह अगर माइनस लगा होता तो यहां माइनस लिखते, यहां प्लस है तो यहां प्लस लिखा है और आपका आंसर निकल आया। सेम कंडीशन ये थी, हमने क्या किया, 4√3 में 2 का डिवाइड किया, कितना आया, 2√3, 2 का स्क्वायर 4, √3 का 3, तो 4 और 3 7 हो रहे हैं। तो क्या हो गया आपका, यही आपका आंसर है, क्योंकि ये आ गया तो क्या लिखेंगे, 2√3, लेकिन बीच में माइनस है तो यहां माइनस लगाएंगे और आपका आंसर निकल आएगा बड़ी आसानी से। ठीक है, कितना सिंपल तरीका। देखो एक क्वेश्चन और लेते हैं थोड़ा डिफरेंट। अब ये क्वेश्चन आया, क्या करना है, पीछे वाली संख्या में 2 का डिवाइड करना है। जब मैं 2√3 में 2 का डिवाइड करूंगा तो क्या होगा, 2 से 2 कट जाएगा, √3 बचेगा। अब मैंने बताया था सिंगल संख्या है और इसमें कुछ भी और संख्या है नहीं, तो क्या करेंगे, इसके इनटू में अपने मन से 1 मान लेंगे, क्योंकि जहां कुछ नहीं होता वहां 1 होता है। पहले भी बता चुके हैं हम आपको, सबका मान लेंगे। तो √3 × 1 आ गया, अपने मन से 1 लगा लिया। अब देखो इन दोनों का स्क्वायर करके देखो, √3 का स्क्वायर कितना आया, 3, और 1 का स्क्वायर 1, 3 और 1 4 हो रहे हैं, तो ये संख्या वापस आ रही है। तो इन दोनों से ये संख्या आ रही है, तो यही संख्या आपका आंसर है। तो क्या लिखेंगे, √3, अब बीच में प्लस है तो प्लस लगा दिया 1 और आपका आंसर निकल आया बड़ी ही आसानी से। तो मैंने डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन लिए थे, पहले इनको पॉज करके नोट करिए, उसके बाद में फिर मैं कुछ और एग्जांपल लेता हूं ताकि आपके और अच्छा समझ में आए। ठीक है, उससे पहले आप इसे रिपीट करके भी देख लीजिएगा, अगर समझ में नहीं आए तो। ओके, पॉज करके नोट करिए। चलिए थोड़ा सा क्वेश्चंस का लेवल भी बढ़ाएंगे यहाँ पे हम। उससे पहले एक क्वेश्चन करिए, देखिए ये दे रखा है आपको, मैंने समझाया अभी कि 6√7 है, पीछे जो रूट वाली संख्या उसमें आपको 2 का डिवाइड करना है। जब मैं इसमें 2 का डिवाइड करूंगा तो क्या होगा, ये 3√7 आ जाएगा। आपका यहाँ पे माइनस लगा हो या प्लस लगा हो, आपको ऑलवेज इन दोनों का स्क्वायर करके जोड़ के देखना है ये आ रहा है कि नहीं आ रहा। इस माइनस से इसके जोड़ने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस ये माइनस इसलिए है, लास्ट में जो आंसर आएगा आप उसमें प्लस लगाएंगे या माइनस लगाएंगे। अब देखिए इसको करते हैं, ये दिख रहा है आपको, 3 का स्क्वायर प्लस √7 का स्क्वायर कर दूं
तो क्या आएगा 9 + 7 हो रहा है और ये 16 आ रहा है। अरे वाह, ये तो वही चीज आ रही है जो स्टार्टिंग में दे रखी है। और जब ये यही चीज आ रही है तो क्या करेंगे, यही दोनों आपका आंसर है। 3 माइनस तो -√7, प्लस माइनस लिखो या ना लिखो उससे फर्क नहीं पड़ता, आंसर निकल आया। बात समझ आई कि नहीं आई? आपको ये वाला साइन इसको देख के लगाना है, यहाँ तो हमेशा जोड़ना ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये लेते हैं। यहाँ पे भी हमने क्या किया, 2 का जब मैं इसमें डिवाइड करूंगा तो क्या होगा, 2 का डिवाइड करने पर क्या होगा, 2 से 2 कैंसिल, केवल √15 बचेगा। अब √15 में तो कुछ है नहीं, इसके इंटू में 1 भी मान सकता था मैं, लेकिन √15 × 1 का स्क्वायर करने पर 16 होता है, 8 तो नहीं आता। तो क्या करेंगे, इसके फैक्टर कर लेंगे। क्या होगा ये, √5 × √3, 5 × 15 हो रहा है। अब इसका स्क्वायर करके जोड़ के देखा, ये 5 आएगा और ये 3 आएगा, स्क्वायर करने पर कितना आया, 8। अरे ये तो 8 आ गया, यानी कि यही आपका आंसर है। बस इसको क्या लिखना है, माइनस है तो माइनस करके लिख देना है बस, और आपका आंसर निकल आया। देखो ये भी कितना सिंपल हो गया। अब आता है थोड़ा सा टफ क्वेश्चन। बच्चों का सवाल इसमें ये उठता है कि सर इसमें तो 2 है ही नहीं, डिवाइड कैसे करें? तो 2 नहीं है तो कोई बड़ी बात थोड़ी नहीं है। हो गया, देखो कितना सिंपल है। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 का डिवाइड करेंगे। भाई 2 का डिवाइड तो करना है, हो या ना हो, रूल तो यही कहता है इसमें 2 का डिवाइड करो, चाहे 2 दिखाई दे ना दे। तो मैंने क्या किया, इस क्वेश्चन में √5 में 2 का डिवाइड कर दिया तो नई संख्या ये बनी है। इसके इनटू में अगर 1 मान लूं तो बात नहीं बनेगी, क्योंकि √5/2 का स्क्वायर 5/4 हो जाएगा, और प्लस 1 करूंगा तो 3 तो कभी नहीं आना। तो मैं क्या करता हूं, इसी संख्या को ब्रेक कर देता हूं, और एक और तरीके से, क्या, √5/√2 × 1/√2। मैंने इसको 2 बार लिख दिया, 2 को क्या, √2 × √2, क्योंकि √2 × √2 होता है। अब देखिए क्या इन दोनों का स्क्वायर करने पर 3 आ रहा है, नहीं आ रहा। इसका स्क्वायर करूंगा तो 5/2, इसका स्क्वायर करूंगा तो प्लस 1/2, दोनों को एलसीएम लूंगा तो 2, 5 + 1 6 आ गया 3। अरे वाह, ये तो 3 ही आ रहा है इन दोनों को स्क्वायर करके जोड़ने पर। तो यही संख्या आपका आंसर है ब्रेक करने के बाद में। तो इसको लिख देंगे √5/√2 + 1/√2, क्योंकि प्लस है तो प्लस लगा दिया, ये आपका आंसर हो गया। या इसको ऐसे भी ले सकते हैं, √5 + 1/√2, एलसीएम ले लिया, ऐसे ये भी आपका आंसर हो गया। प्लस माइनस आपकी मर्जी है, ऑप्शन के हिसाब से लगाना चाहो लगा दो, नहीं तो कोई बात नहीं। वैसे वर्गमूल निकालते हैं तो प्लस माइनस तो लगता ही है, खैर उसमें फिर भी ऑप्शनों में कभी प्लस माइनस देगा, केवल प्लस दे देता है, तो उससे फर्क नहीं पड़ता। तो ये आपका आंसर निकल आया। आई होप आपके समझ में आया होगा स्क्वायर रूट निकालना बड़े ही सिंपल तरीके से। अब करते हैं कुछ इसके क्वेश्चंस, और जो भी रह गए थे उनको फिनिश कराते हैं, ठीक है। पॉज करके नोट करिए, ये मेथड समझ में नहीं आया हो तो कमेंट करिएगा, मैं दोबारा बताऊंगा, और वीडियो को लाइक जरूर कर देना भाई, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपसे ये ABC = 1 दिया हुआ है और इसकी वैल्यू आपसे पूछी गई है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। अच्छा क्वेश्चन है। इसमें आपको क्या करना है, ये आपको दिख रहा है B इनवर्स, C इनवर्स, A इनवर्स। अगर आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो आपको इसको समझना पड़ेगा, और इन सभी को एक ही फॉर्म में लेके आना पड़ेगा, क्योंकि अभी आप यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो आप गड़बड़ कर देंगे। तो आप क्या करेंगे, इन सभी को एक ही फॉर्म में लेके आएंगे, यानी या तो AB की फॉर्म में लेके आओ, या BC की फॉर्म में लेके आओ, या AC की फॉर्म में लेके आओ। मान लीजिए मुझे B इनवर्स को अगर मैं चेंज करूं यहां से, तो क्या होगा, देखो B को इसके नीचे ले जाऊं तो क्या होगा, AC = 1/B, और जिसको मैं AC = B इनवर्स लिख सकता हूं। सेम कंडीशन यहां पे मैं अगर, अब देखिए BC दे रखा है तो यहां से B को चेंज कर सकता हूं मैं, तो B कितना होगा यहां से, मुझे क्या करना है, अब मैंने ये लक्ष्य बना लिया मेरा कि 1 + A तो था ही, मैंने B इनवर्स को AC की फॉर्म में चेंज करना है। जब मैंने B इनवर्स को AC की फॉर्म में चेंज करना है, यानी कि मुझे आंसर सारे के सारे A और C की फॉर्म में लेके आने हैं। ये AC यहां पहले से ही है, इसको मैंने AC चेंज कर ही दिया, तो क्यों ना इस B को भी AC में चेंज कर दूं। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इस B की वैल्यू निकालूंगा। अगर B निकालूंगा तो क्या होगा, B यहां रह जाएगा, AC बटे में जाएंगे, तो B = क्या होगा, 1/AC। सब मैंने क्या किया, यहीं से किया, B = AC अपन में चला गया। अब इन वैल्यूज को मैं क्या करता हूं, इसमें रख देता हूं जो मुझे फाइंड करना है। अब देखिए क्या होगा, यहाँ पे 1/1 + A + B इनवर्स का मान कितना निकाला हमने, AC, प्लस 1/1 + B की वैल्यू निकाली हमने 1/AC, और प्लस C इनवर्स को ले सकता हूं 1/C, प्लस 1/1 + C + 1/A। मैंने क्या किया, जो पावर होती है, घातांकनी नियम कराया हुआ है मैंने आपको कि A की पावर -m है तो उसको 1/A की पावर m कर सकते हैं। उसी तरीके से -1 को 1/A की पावर 1 कर दिया, 1 को लिखते नहीं है, खाली 1 होता है तो ऐसे इसको C इनवर्स को 1/C लिख दिया। ये तो 1 + A + AC। अब देखो ये सब A और AC की फॉर्म में आ गए, तो क्यों ना आप यहाँ पे इसको तो ऐसे छोड़ देते हैं अभी, और इसका यहाँ पे ले लेते हैं एलसीएम। क्या होगा, बटे में इसके नीचे 1 मान के AC ले लिया, AC लूंगा तो 1 से AC,
प्लस AC से AC गया 1 टाइम्स, प्लस C से C गया तो A बचेगा ऊपर, प्लस ऐसे ही यहाँ पे मैंने क्या किया, नीचे एलसीएम ले लिया A सबके नीचे 1 मानकर, तो क्या होगा 1 से A गया A, 1 से गया A तो AC हो गया ऊपर मल्टीप्लाई करने पर, और A से A गया 1 टाइम्स तो 1 बन जा 1 आ गया। यहाँ पे रूल पता है, ये ऊपर जाते हैं ऐसे करके तो पहुंचा दो 1 प्लस A प्लस AC प्लस 1 अपॉन AC ऊपर जाएगा तो AC अपॉन 1 प्लस A प्लस AC प्लस A अपॉन 1 प्लस A प्लस AC, क्या कर दिया 1A AC लिख दिया, तीनों एक जैसे हो गए, A ऊपर चला गया था, इनके एलसीएम ले लूं तो 1 प्लस A प्लस AC, और ऊपर जब एलसीएम तीनों एक जैसे तो ऊपर इक्वेशन कैसे लिखी जाएंगी 1 प्लस AC प्लस A, क्या ये दोनों एक जैसे नहीं है, केवल ऑर्डर आगे पीछे तो है, 1 प्लस A प्लस AC 1 प्लस A प्लस AC दोनों कट गए, क्या आया 1, और यही आपका रिक्वायर्ड आंसर था। साइक्लिक फॉर्म थी, वैसे ही 1 ही आना था, पर हमें करके दिखाना था कि ये आया कैसे। ओके, पॉज करके इसे नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए घातांक करनी में हम क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चंस को हम जैसे कि कंडीशन वेरीफाई करके और आगे सवालों को सॉल्व कर लेते हैं। जैसे कि कुछ क्वेश्चन में हम क्या करते हैं कि वैल्यू रख के देख लेते हैं कि किससे ये बना रहा है, उसी वैल्यू को यहाँ वेरीफाई करा देते हैं, उसके बाद में जो वैल्यू आती है उसको यहाँ पुट कर देते हैं और आपका आंसर निकल आता है। लेकिन कुछ क्वेश्चंस में क्या करते हैं, स्टूडेंट फंस जाते हैं इस कंडीशन से, वैल्यू जो वेरीफाई करते हैं वो उस वैल्यू से आंसर नहीं आता। 99% क्वेश्चन में आ जाता है, लेकिन कुछ क्वेश्चन रह भी जाते हैं ऐसे 1%। तो ये क्वेश्चन जो है वैल्यू वेरीफाई करना आपके लिए बहुत मुश्किल पड़ेगा। वैसे देखिए इसका आंसर a प्लस 1 अपॉन 1 है, b प्लस 1 अपॉन c 1 है, तो c प्लस 1 अपॉन a भी 1 ही आएगा। पर कैसे आएगा इसको देख लेते हैं। हमें इसकी वैल्यू निकालनी है c और a की। हमें दिख रहा है कि a और b में रिलेशन है, यहाँ पे b और c में रिलेशन है, तो क्यों ना यहाँ से भी a की वैल्यू b की फॉर्म में निकाल लूं और यहाँ से c की वैल्यू b की फॉर्म में निकाल लूं, जिससे मेरा a और c का मान रखने पर आंसर निकल आएगा। तो वही काम करता हूं मैं। यहाँ से देखो क्या करते हैं, a इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन b, ये हो जाएगा a की वैल्यू, b को 1 अपॉन b को उधर ले गया, जिसको मैं लिख सकता हूं a इक्वल टू एलसीएम लूंगा तो b माइनस 1 अपॉन b, इस तरीके से बन गया। यहां से मुझे c की वैल्यू निकालनी तो क्या होगा 1 अपॉन c इक्वल टू 1 माइनस b, और जब मैं इसे उल्टा करूंगा तो इसके नीचे 1 मान के तो c बराबर 1 अपॉन 1 माइनस b हो जाएगा। क्लियर। अब क्या करते हैं हम, इसमें जो है वैल्यू पुट कर देते हैं जो हमसे पूछा गया है। c की वैल्यू कितनी थी 1 अपॉन 1 माइनस b, क्लियर, प्लस 1 अपॉन a है, 1 अपॉन a की वैल्यू कितनी है b माइनस 1 अपॉन b, और ये b चला जाएगा ऊपर तो 1 अपॉन 1 माइनस b प्लस b अपॉन b माइनस 1, इस तरीके से आ गया। हमने क्या किया, ये 1 माइनस b है, ये b माइनस 1 है, तो क्यों ना इन दोनों को एक जैसा बनाया जाए। तो 1 अपॉन 1 माइनस b तो था ही, इसमें से माइनस कॉमन लिया तो माइनस प्लस माइनस हो गया, b ऊपर था और ये हो जाएगा 1 माइनस b। जब भी किसी संख्या में से माइनस कॉमन लेते हैं तो उसका ऑर्डर चेंज हो जाता है, 1 प्लस का हो गया और b जो है वो माइनस का हो गया माइनस कॉमन लेने पर। अब दोनों एक जैसे हो गए, इनका एलसीएम ले लूं 1 माइनस b, तो क्या होगा एक जैसे हैं तो 1 ऊपर और b माइनस में, और ये आपस में कट जाएंगे और आपका आंसर 1 निकल आएगा। जो हम कह रहे थे कि इसका आंसर ही 1 आएगा, इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ओके, चलिए पॉज करके नोट करिए इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा करना है इसको तरीके से। क्या देखिए, ये आपको -8 दे रखा है और ऊपर लगा हुआ है क्यूब रूट और यहाँ लगा हुआ है 4th रूट। तो मैंने आपको बताया था ये कंडीशन कुछ ऐसी होती है, जैसे कि -8 की पावर 3 है तो इसको 1/3 लिखेंगे, ऐसे ये 16 है इसको लिखेंगे 2 की पावर 4, सॉरी अभी चलो पहले एक स्टेप लिख देता हूं मैं, 16 इसकी पावर कितनी आ जाएगी 1/4, क्योंकि जो रूट होते हैं वो अपन में जाते हैं। अब देखिए -8 जो है ये -2 का क्यूब बनेगा, और इसको इंटू में से लेकर लिख सकता हूं, और ऊपर लग रहा हुआ है 1/3 इंटू ये हो गया 2 की पावर 4 इंटू 1/4। क्या किया मैंने, 16 के फैक्टर करे 2 इंटू 2 इंटू 2 तो 2 की पावर 4 आ गया, 8 के फैक्टर करे 2 इंटू 2 इंटू 2 तो आपका 8 आ गया, तो 2 की पावर 3 हो गया। माइनस लगा हुआ है तो क्यूब रूट में जब क्यूब निकालते हैं, यानी पावर जब ऑड होती है आपकी, विषम पावर जब होती है तो माइनस साथ में चल सकता है। अब यहाँ पे क्या होगा, इस 3 से ये 3 कट गया, 4 से ये 4 कट गया, तो -2 की पावर 1 कुछ नहीं, 2 की पावर 1 कुछ नहीं, कितना है -4, और आपका आंसर निकल आया। ओके, आज के इतने क्वेश्चन काफी हैं आपके। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा दोस्तों के साथ में, और सब्सक्राइब करना तो ना भूलें अगर चैनल पर पहली बार है तो। ओके, चलिए बेल आइकन प्रेस जरूर कर देना ताकि आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।